ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो हाँ, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का, हमारा आखिरी पार्ट है। तो हियर इट इज। ठीक है, तो इंटरजेक्शन कौन से अल्फाज होते हैं? वो अल्फाज, बेटा थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपना, सही है, ठीक है, आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी आप सबको? ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग या फिर सरप्राइजेस। ठीक है, जिस तरीके से कोई भी शौक होता है, कोई भी खुशी होती है, कोई भी गम होता है, तो उसमें जो अल्फाज होते हैं, जैसे पे अगर मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने मैच जीत लिया, तो मैं बोलूँगा हुर्रा, या दे वन द मैच, पाकिस्तान टीम वन द मैच। ठीक है, तो यहाँ पर हुर्रा बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में इंटरजेक्शन कहलाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का हमारा आखिरी पार्ट इंटरजेक्शन कहलाता है। और इंटरजेक्शन कोई किसी भी अल्फाज, उन अल्फाजों को बोलते हैं जो सडन फीलिंग बताएं या फिर सरप्राइजेस को बताएं। बेटा ये अपना जो ये आप लोग का ऑडियो है, इसको आप म्यूट करते हैं, इसको बार बार अनम्यूट ना करें। ठीक है, अनम्यूट करने से ये होगा कि आपका जो बैकग्राउंड में जो अल्फाज आ रहे होंगे ना, वो मेरे पास भी आ रहे होंगे और बाकी बच्चों के पास भी जा रहे होंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप लोग अपने माइक्रोफोन्स को अनम्यूट ही रखें। ठीक है, बार बार उसको अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है, म्यूट रखना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके, सही है। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन प्रोनाउन। अच्छा, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को पढ़ लिया है। मैं प्रोनाउन को मजीद डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि प्रोनाउन में बेसिकली है क्या। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता कि आई, ठीक है, आप लोग एक्टिव पैसिव वॉइसेस भी पढ़ेंगे तो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन तो है ही है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी इस्तेमाल होता है, और साथ में पॉजेसिव एडजेक्टिव्स भी इस्तेमाल होते हैं, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल होते हैं। तो यू विल हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रोनाउंस, कि प्रोनाउंस बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, और टाइप्स कौन सी होती है और वो क्या क्या मजीद डिफाइन करते हैं। तो आपको मेरी स्क्रीन पर प्रोनाउंस के बारे में मालूमात लिखी हुई नज़र आ रही होंगी कि इट इज़ यूज एज इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउंस आर वन ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ द स्पीचेस, ये लिखा हुआ होगा आपके पास। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन की टाइप्स में हमारे पास 4 किस्म के प्रोनाउंस होते हैं: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, और साथ में हमारे पास एक और चीज़ होती है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, तो वो भी हम प्रोनाउंस की ही पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं वो। ठीक है, तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, मेक्स यू अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन take the place of a person, place or thing in sentence once the context is understood. For example, Ahmad enjoys walking his dog in the park. अहमद जो है वो अपने डॉगी के साथ पार्क में घूमना, पार्क में चलना, पार्क में जाना पसंद करता है, इंजॉय करता है। ही ऑफन वॉक्स 3 or more किलोमीटर्स विद हिम, और वो अक्सर व बेशतर अपने कुत्ते के साथ, अपने डॉगी के साथ 3 से 4 किलोमीटर, 3 से ज़्यादा किलोमीटर चलता है हर रोज़। ठीक है, और ऑफन अक्सर। तो यहाँ पर अहमद क्या था हमारा? नाउन, एक नाम था बंदे का। ठीक है, एक शख्स का नाम था। और हिज डॉग, अब देखें हिज डॉग है यहाँ पर, उसका जो डॉगी है, उसका जो पेट है वो हिज डॉग है। यहाँ पे 2 नाउन है हमारे पास, अहमद और हिज डॉग, यहाँ पे 2 नाउन है देखा जाए। ठीक है, तो और अहमद यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में आप देखें अहमद की जगह ही ने ले ली है। मैंने बात दोबारा से अहमद नहीं लिखा। प्रोनाउन का फायदा ही होता है आपकी इंग्लिश ग्रामर को आसान करने के लिए कि वो दोबारा से हम नाउन, दोबारा से हम अहमद नहीं लिखेंगे, मैं ही लिख दूंगा उसकी जगह। ठीक है, या फिर ऐसी एग्जाम्पल मैं ऐसे दे सकता हूँ कि सपोज करो कि 10 बच्चों के नाम लिया गया है, अहमद, उसामा, शर्जील, मिसबा, सरफराज, सारे 3 प्लेयर्स के नाम ले लिए। विराट कोहली हमारे यार, हमको बड़ा पसंद है, तो इन सबके मैंने नाम ले लिए एक दफ़ा, फिर 10 बंदों के नाम ले लिए। अब मैंने एक सेंटेंस बोल दिया कि यार ये सारे के सारे प्लेयर्स जो हैं, 10 बंदों के नाम लिए और इन सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, मतलब ये सारे प्लेयर्स क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। ठीक है, अब जब मैं सेकंड सेंटेंस बोल रहा हूँ तो मैं सेकंड सेंटेंस में क्या दोबारा से सबका नाम लूंगा क्या? नहीं, मैं दोबारा से सबका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो मैं उसकी जगह में प्रोनाउन का इस्तेमाल करूंगा, दे। ठीक है, THEY। तो यहाँ पर दे बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है? उन्हीं तमाम के तमाम नाउन्स को डिफाइन कर रहा है दे। तो दे हमारा प्रोनाउन है। दैट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रोनाउंस। ठीक है, तो ये प्रोनाउंस फायदा और हमारा प्रोनाउंस का मतलब ये होता है। ठीक है, तो वो नाउन की जगह ले लेता है। नाउ
इन दिस केस द प्रोनाउंस, वही एग्जांपल मैंने आपको दे दी जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब आते हैं हम एक सवाल आया है, सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है, मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, पता नहीं भी आपको मेरी आवाज़ स्लो आ रही है, आई यू श्योर? आप एक दफ़ा अपने जो मोबाइल के वॉल्यूम है उसको फुल करके देख लें, शायद आपको आवाज़ सही हो जाए। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग ऑन सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्रोनाउंस उन प्रोनाउंस को बोलते हैं जिसमें हम लोग प्रोनाउंस को एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करें। इस तरीके से यहाँ पर आई, एक आप एग्जांपल देखें, आई हो गया, यू हो गया, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये हमारे सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, तो हम इनको सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं या सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आई लिव इन न्यूयॉर्क, एग्जांपल देखें, आई लिव इन न्यूयॉर्क, यहाँ पर आई जो है मेरा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, फिर डू यू लाइक प्लेइंग टेनिस, यहाँ पर यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, ये बेसिकली सेंटेंस के अंदर इट इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, नंबर थर्ड वन इज ही डज नॉट वांट टू कम दिस इवनिंग, यहाँ पर ही जो है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है। हालांकि देखो प्रोनाउन है, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा होता है, और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे टाइप्स हैं प्रोनाउंस की, हम लोग को पता होने चाहिए, दैट इज वाई मैं आपको ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नंबर फोर्थ वन इज शी वर्क्स इन लंडन, यहाँ पे शी हमारा एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है बिकॉज शी इज यूज एज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ठीक है, इट वोंट बी इजी, यहाँ पर इट बेसिकली एज सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउन। मैं आपको आखिर में एक चार्ट बना हुआ है आपके पास, जो मैंने फाइल आपको सेंड करी है, उसके अंदर पूरा एक चार्ट बना हुआ है, उसमें सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखे हुए हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न फ्रॉम देयर एज वेल। ठीक है, एग्जांपल, वी आर स्टडिंग प्रोनाउंस एट द मोमेंट, हम अभी देखा इस वक्त हम लोग वी आर स्टडिंग प्रोनाउंस एट द मोमेंट, तो हम लोग आपस में पढ़ रहे हैं ना, तो वी जो होगा ना हमारा वो सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। ठीक है, और यू वेंट टू पेरिस लास्ट ईयर डिडंट यू, यू हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है बिकॉज यू इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। दे बाउट अ न्यू कार लास्ट मंथ, दे हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है बिकॉज दे इज यूज्ड हियर एज अ subject of the sentence, that is why they are called subjective pronoun. All right, now we're coming on the second one, object pronoun. Object pronouns, me, you, एग्जाम्पल देखें आप, me, you, him, her, it, us, you, them। ठीक है, serve as the object of the verb। अच्छा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में आपको तो पता होगा कि सब्जेक्ट बेसिकली नॉर्मली हमारी थोड़ी सी एक डेफिनेशन हमारे यहाँ एक गलत बताई गई है, मैंने भी शायद आप लोग को ये बताई हो शुरुआत में, कि सब्जेक्ट बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन होता है। ठीक है, नो, हाँ, ये आधी अधूरी बात सही है, सब्जेक्ट तो होता ही होता है, लेकिन सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सॉरी, सब्जेक्ट बेसिकली हमारा होता है डूअर ऑफ एन एक्शन, वो शख्स जो सेंटेंस के अंदर, या वो बंदा या कोई भी चीज़ जो सेंटेंस के अंदर काम कर रही हो, वो सब्जेक्ट कहलाती है। ठीक है, ये आधी अधूरी बात है, बेसिकली सब्जेक्ट जो होता है एनीथिंग, हम लोग किसी उस चीज़ को बोलते हैं जिसके बारे में बात हो रही हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। अब वो बंदा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, मतलब काम कर भी सकता है, सब्जेक्ट कहलाएगा, अगर काम नहीं कर रहा है हम उसके बारे में फिर भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सर नोमान इज अ गुड टीचर। ठीक है, सर नोमान इज अ गुड टीचर, अब यहाँ पे देखें सर नोमान कोई काम तो नहीं कर रहे ना, कोई काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना। अब यहाँ पर सर नोमान इज अ गुड टीचर, यहाँ पे सर नोमान बेसिकली हम सर नोमान की बात कर रहे हैं, तो सर नोमान सब्जेक्ट कहलाएंगे। सब्जेक्ट बेसिकली डूअर ऑफ एन एक्शन सिर्फ नहीं होता, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। मेरी बात क्लियर हो गई हो? ठीक है, तो एनीथिंग विच वी टॉक अबाउट, या एनी वन या समवन विच वी टॉक अबाउट, इट इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट, दैट इज वाई सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाए, जिस तरीके से आई ईट फूड, अब मैं खाना खाता हूँ, यहाँ पर आई ईट फूड, आई हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा वर्ब है, और मैं फूड के ऊपर काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग समथिंग ऑन द फूड। ठीक है, दैट इज वाई फूड विल बी अ ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो
हम अब ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस के ऊपर आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होते क्या है, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू, देम, ठीक है, सर्व एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड ऑफ द बुक। अब देखो गिव मी, अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, गिव मी द बुक, ठीक है, गिव मी द बुक। अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ऑर्डर हो रहा है कि यार मुझे बुक दो, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो है हमारा वो मी है। तो थोड़ा आहिस्ता बोलें, ओके नबिया, आई एम गोइंग टू टॉक अ लिटिल इन अ लोअर स्पीड, ओके, सॉरी फ्रॉम माय साइड। ओके, गिव मी द बुक, ही टोल्ड यू टू कम टुनाइट। यहाँ पर यू बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। शी आस्क्ड हिम टू हेल्प, अब शी आस्क्ड हिम टू हेल्प, यहाँ पर हिम बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। they visited her when they came to न्यूयॉर्क, यहाँ पर हर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। बेसिकली शी जो होता है ना, शी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन शी होता है और हर हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। शी का ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा हर है। शी बाउट इट एट द स्टोर, ही पिक्ड अस अप एट द एयरपोर्ट, द टीचर आस्क्ड यू टू फिनिश योर होमवर्क। अब यहाँ पे जितनी मैंने बोल्ड चीज़ें करी हुई हैं, दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। आई इनवाइटेड देम टू अ पार्टी, यहाँ पर देम हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। आई होप कि आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में क्लियर हो गया हो। नाउ वी कमिंग ऑन दी पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन किसी भी चीज़ की मलकियत को बताते हैं, तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन जिस तरीके से दैट हाउस इज माइन, और वो घर जो है वो मेरा है, तो यहाँ पर मेरी मलकियत आ गई, तो पॉजेसिव बेसिकली पोजेशन बोलते हैं मलकियत को, ठीक है। दैट इज तरीके से दिस मोबाइल फोन इज माई पोजेशन, ठीक है, या फिर दिस मोबाइल फोन इज माइन, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। और माई जो होगा ना, दिस इज माई फोन, माई हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा पॉजेसिव एडजेक्टिव होते क्या है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जो भी किसी चीज की मलकियत को बताएं, दे आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। दिस इज योर्स, ये अगर बेसिकली रखा हुआ मोबाइल में बोलता हूँ दिस इज योर्स, योर्स, ठीक है, योर्स हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा, हालांकि है मेरा, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ कि आप का है, ठीक है, दिस इज योर्स। आई एम सॉरी दैट्स हिज। अब सपोज करो कि कोई बोलता है कि यार ये चेयर है, मेरे पास बराबर में चेयर रखी हुई है, होपफुली आपको नजर आ रही हो, ये चेयर है। अब मैं बोलता हूँ कि यार दिस चेयर इज हिज। अब कोई बंदा गया हुआ है मेरा, नॉर्मली हम शादी में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो शादी में हम लड़के हैं ना, हम तो क्या करते हैं, हम जगह सबसे पहले तो बना कर रख लेते हैं अपनी खाने के टाइम पर। तो जब कोई हम टेबल को छोड़ते नहीं, एक बंदा टेबल संभालता है, बाकी बंदे दूसरे दूसरे काम कर रहे होते हैं अपने घर, एक एक सलाद लेकर आएगा, एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आएगा, एक कोरमा लेकर आएगा, एक बिरयानी लेकर आएगा। तो लेट्स सपोज मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये चेयर रखी हुई है और कोई और अगर बैठता है, तो मैं बोलूंगा आई एम सॉरी दिस इज हिज चेयर, या दिस इज समबडीज, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉजेसिव प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। ओके, दोज बुक्स आर हर्स, हम देख सकते हैं हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर, दो स्टूडेंट्स आर आवर्स, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे हैं, ठीक है। लुक ओवर देयर, दो सीट्स आर योर्स, वो उस तरफ देखें, वो जो चेयर्स हैं वो आपकी हैं, वो सीट्स जो हैं वो आपकी हैं, मतलब ये पॉजेसिव प्रोनाउन को हम बता रहे हैं, ठीक है। देयर्स विल बी ग्रीन, अब देयर्स यहाँ पे बेसिकली देयर्स आ गया, तो देयर्स हमारे यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। देयर्स विल बी ग्रीन शर्ट, उनकी जो शर्ट होगी वो ग्रीन होगी। बेसिकली पॉजेसिव प्रोनाउन हम यूज कहाँ करते हैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव्स में आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा टॉपिक को, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द लास्ट वन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोस रेफर टू द थिंग्स। तो दिस और दैट जो होते हैं या दीज होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। दिस इज माय हाउस, दैट इज आवर कार, ठीक है। दीज आर माय कोलीग्स इन दिस रूम, और दोस आर द ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन द नेक्स्ट फील्ड। मतलब ये सारी चीजें हमारे डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर आती हैं। अच्छा, नाउ वी आर कमिंग ऑन द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव प्रोनाउंस के बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल्स में आपके, आप देख सकते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर आर ऑफन कंफ्यूज्ड विद द पॉजेसिव प्रोनाउंस। द पॉजेसिव एडजेक्टिव्स मॉडिफाइज द नाउन फॉलोइंग इट इन ऑर्डर टू शो पोजीशन। आई विल गेट माई बुक्स, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे हो सकता हूँ कि आई विल गेट बुक्स ऑफ माइन, बुक्स ऑफ माइन। अच्छा, नॉर्मली हम लोग बेसिकली पॉजेसिव प्रोनाउंस को ना बिल्कुल एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम पॉजेसिव एडजेक्टिव्स को इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से लिखा हुआ है कि आई विल गेट माय बुक्स, ठीक है। इज दैट योर कार ओवर देयर, योर बेसिकली हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा, बल्कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा इस वाली में, ठीक है। जिस तरह मैं बोलता हूँ कि दिस कार इज योर्स, तो योर्स बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स, ठीक है। और योर हमारा, योर कार, योर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव।
ठीक है, वो आपकी मलकियत को बता रहे हैं, ठीक है। दैट इज हिज टीचर मिस्टर जोन्स, मिस्टर जोन्स, ठीक है, दैट इज हिज टीचर। या अगर मैं बोल सकता हूँ कि मिस्टर जोन्स, नहीं, दैट इज हिज टीचर मिस्टर जोन्स। अगर हिज जो है बेसिकली हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। आई वांट टू गो टू हर स्टोर, यहाँ देखें एग्जांपल आपको दिख रही होगी। आई वांट टू गो टू हर स्टोर, यहाँ पर हर स्टोर क्या है, बेसिकली स्टोर तो हो गया एक जगह, और उस स्टोर की मलकियत कौन बताएगा, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव बताएगा। तो पॉजिटिव एडजेक्टिव हमारे मलकियत को शो करता है कि ये एक्चुअल में है किस चीज का है, किस बंदे का है, किसी चीज का, ठीक है। इट्स कलर इज रेड, अब यहाँ पे कलर है, देखो इट्स कलर इज रेड, ITS, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाना नहीं है। अपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब ये होता है कि आप इट को इट इज बोल रहे हो या इट वॉज बोल रहे हो, ठीक है, या इट हैज बोल रहे हो। तो हम विदाउट अपोस्ट्रोफी हम बात करते हैं प्रोनाउंस में। तो यहाँ पर इट्स जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास एग्जांपल लिखी हुई है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सर, हिज, हर, टू, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी आता है और अब पॉजिटिव में भी आएगा, ठीक है जी। नहरीजा, आपकी बात मैं समझ गया कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। आपको पॉजिटिव प्रोनाउन में पॉजिटिव एडजेक्टिव में फ़र्क पता करना है, ठीक है। तो फ़र्क यही है कि लेट्स सपोज कि मैं बोलता हूँ ये कलर है, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि इस बॉटल का कलर जो है वो रेड है, तो इट्स कलर, ITS, इट्स कलर इज रेड, ठीक है। दैट इज हाउ आई गिव द एग्जांपल। और पॉजिटिव प्रोनाउन और पॉजिटिव एडजेक्टिव में वही वाली बात है कि पॉजिटिव प्रोनाउन को हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। अब देखो ऊपर मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई, ये देखिए एग्जांपल लिखी है पॉजिटिव प्रोनाउन में, आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर मोबाइल फोन में आ रही होगी कि फॉर एग्जांपल नॉर्मली द डिफरेंस इज दैट द ऑब्जेक्ट फॉलोज द पॉजिटिव एडजेक्टिव बट डज नॉट फॉलो द पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब एग्जांपल देखें, दैट बुक इज माइन, ठीक है, दैट बुक इज माइन। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन ने इसको फॉलो करा है, मतलब देखा जाए तो पॉजिटिव प्रोनाउन बाद में आता है एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के एंड में अगर आ रहा है तो पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। और अगर वो ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर देखें आप, दैट बुक इज माइन, वो बुक मेरी है, और दैट इज माई बुक, ये वो बुक मेरी है। अब देखिए दोनों का मतलब सेम है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउंस को और पॉजिटिव एडजेक्टिव्स को हमने डिफाइन किया है। अब पॉजिटिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के बाद आया है वो वर्ड माइन, और पॉजिटिव एडजेक्टिव में ऑब्जेक्ट से पहले वो वर्ड आया है माई, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्रोनाउन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई हो बात, ठीक है। हाँ, सिमिलर भी है। अब देखो मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, ये चार्ट देखें, ये पर्सन का चार्ट है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सर पॉजिटिव हमेशा लास्ट में होगा, जी जी नरीता, पॉजिटिव हमेशा लास्ट में होगा, ठीक है। नाउ पॉजिटिव पर्सन के ऊपर हम आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आई और वी होते हैं, आपके मॉनिटर स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। सेकंड पर्सन हमारे यू कहलाते हैं, सिंगुलर भी होते हैं यू, प्लूरल भी होता है, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू यू, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कि आई एम टॉकिंग टू अरहम, ठीक है। अरहम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग टू यू, आप अभी एक बंदे हैं तो आपसे मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसी तरीके से आप सबसे अगर मैं बोलूँ मुखातिब हूँ तो आप सब मेरे पास यू में आओगे। आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, यहाँ पर यू क्या है, हमारा प्लूरल में आ जाएगा। तो यू कैन बी सिंगुलर एंड यू कैन बी प्लूरल एज वेल, ठीक है। तो यू हमारे दोनों में आ जाता है। और हमारे थर्ड पर्सन के अंदर ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन, और प्लूरल में दे या प्लूरल नाउन, ये हमारे पर्सन होते हैं। अब बेसिकली हम ये बोलते हैं कि पर्सन होते क्या है, फर्स्ट पर्सन वो जो बात कर रहा हो, सेकंड पर्सन वो जिसके बारे जो जिससे बात की जा रही हो, और थर्ड पर्सन वो जिसके बारे में बात की जा रही हो। नॉर्मली हम लोग इस चीज़ को ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब जरा पर्सन के अंदर ही हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउंस हमारी, आप ये देख सकते हैं कि इस वाले रॉ में हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस सारे लिखे हुए हैं हर पर्सन के, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, ठीक है। ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउंस हो जाएंगे सारे के सारे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिहाज से, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के ऊपर हम आते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, आई का हमारा जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो मी होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जिस तरीके से हम एक्टिव पैसिव वॉइसेस में हम जब जाएंगे तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं कि नॉर्मली अब वो क्यों पढ़ते हैं, क्या करते हैं, पैसिव वॉइस हम क्यों बनाते हैं, तो मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में, अभी नहीं। बट ये कि उसमें होता है कि आई ईट फूड, ठीक है, और या आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा मी बन जाता है आई। तो वहाँ पर सब्जेक्ट होता है हमारा, वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा मी, हम इस्तेमाल करते हैं उस जगह पर। दैट इज बाय मी, हमारा हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इसको। वी का हमारा अस बन जाता है, यहाँ देखिए वी लिखा हुआ है इस वाले पॉइंट पर,
ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा अस है, ठीक है। यू का हमारा यू ही ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, यू का यू ही है। ही का हमारा हो जाएगा हिम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है। शी का हो जाएगा हर, और इट का हो जाएगा इट ही रहेगा। दे का बन जाएगा देम। ये हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन से अगर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में ट्रांसफर करना हो तो हम ऐसे ट्रांसफर करते हैं, मतलब ऐसे हम कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन द पॉजेसिव प्रोनाउन, वही वाली बात आ गई, पॉजेसिव प्रोनाउन वाली बात आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताई है प्रोनाउंस के हवाले से। आई का पॉजेसिव प्रोनाउन हमारा होता है माइन, ठीक है। दैट बुक इज माइन। वी का हमारा हो जाता है आवर्स, दैट हाउस इज आवर्स। वही पॉजेसिव प्रोनाउन को हम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे, ठीक है। यू का हो जाएगा योर्स, यू का हो जाएगा योर्स। ही का हो जाएगा हिस। शी का हो जाएगा हर्स। दैट दिस मोबाइल इज हर्स, ये उसका मोबाइल है, ठीक है। ये पॉजेसिव प्रोनाउन में आ गया, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन इट का हम पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते। पॉजेसिव प्रोनाउन देयर इज नॉट एनी यूजेज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन ऑफ इट, ठीक है। और दे का बन जाएगा देयर्स। द सीट्स आर देयर्स, ये सीट जो है जिन भी सीट्स रखी हुई है ये उनकी हैं। अब आ जाओ पॉजेसिव एडजेक्टिव्स के ऊपर। आई हो जाएगा माई, वी हो जाएगा आवर, यू हो जाएगा योर, यू हो जाएगा योर। बाकी ही, हिज, हर, देखो यहाँ पर सिमिलर्स हैं, हिज यहाँ पर हिस ही है। हर्स पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्स था, और यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव में हर ही रहेगा। दिस इज, मैं ये बोलूंगा दिस इज हर फोन, दिस इज हर फोन। ये नहीं बोलूंगा दिस इज हर्स फोन, ये गलत हो जाएगा। मैं बोलूंगा दिस, अगर मुझे हर्स लगाना है तो मैं बोलूंगा दिस फोन इज हर्स। बात समझ में आई? नाउ कमिंग ऑन, ये अच्छा, ये हमारे प्रोनाउंस हमारे क्लियर हो गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको बहुत पता होना चाहिए। वेरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, टू लर्न। ऑलराइट, तो दिस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ग्रामर। और एक सवाल आया है, सर हम हर क्यों यूज करते हैं, हर क्यों इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, सवाल इन्होंने पूछा कि हर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि देखो, अगर मुझे इसको डिफाइन करना है, इफ आई हैव टू डिफाइन दिस केयर, ये मोबाइल फोन उसका है, ठीक है। ये मोबाइल फ़ोन उसका है। अब यहाँ पे अगर मैं लड़की की बात करता हूँ कि मैं, सपोज मेरी मेरी वालदा है, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन उनका है, ठीक है, उनका भी ऐसा ही है, सेम ही है, ठीक है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि दिस मोबाइल फ़ोन इज़ हर्स, या दिस फ़ोन इज़ हर्स, ठीक है, दैट इज़ हाउ आई विल, दैट इज़ वेयर आई विल यूज़ हर्स। यहाँ पॉजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करूँगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल नहीं करूँगा सेंटेंस के अंदर। अगर मुझे पॉजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है इसी मोबाइल को डिफाइन करने के लिए, तो मैं बोलूँगा दिस इज हर मोबाइल। मोबाइल को, देखो मेन चीज़ सिंपल है, आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ मैं आपको। अगर मोबाइल फ़ोन हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हम नॉर्मली उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मुझे इसको डिफाइन करना है कि ये मोबाइल फ़ोन, अगर मैं ऑब्जेक्ट को पहले इस्तेमाल करता हूँ तो मैं आगे इस्तेमाल करूँगा पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि दिस मोबाइल फ़ोन इज़ हर्स, ये वादा की बात कर रहा हूँ, दिस मोबाइल फ़ोन इज़ हर्स। तो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। बात क्लियर हो गई? ओके, बहुत डेप्थ में ये वाली बात थोड़ी सी ना, थोड़ा सा अपना फोकस रख के सुनिएगा मेरी बात को। अब अगर मुझे पॉजेसिव एडजेक्टिव को इस्तेमाल करना है इसको डिफाइन करने के लिए, तो मैं क्या इस्तेमाल करूँगा? व्हाट विल आई यूज़? तो मैं करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट को पहले आखिर में ले आऊँगा। इस तरीके से मैंने उस वाले एग्जांपल में क्या बोला था कि दिस मोबाइल फ़ोन इज़ हर्स, मोबाइल फ़ोन पहले आ गया और हर्स आखिर में आ गया पॉजेसिव प्रोनाउन में। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाएगा कि ये मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये आ जाएगा बाद में। दिस इज़ हर मोबाइल फ़ोन, दिस इज़ हर फ़ोन, दिस इज़ हर मोबाइल फ़ोन। तो बेसिकली हर हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो ऑब्जेक्ट से पहले हम लगाते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम ऑब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, और पॉजेसिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, ठीक है। ज़्यादा क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है, ओके सर, आई अंडरस्टैंड, गुड। चलो, किसी को कुछ समझ में आया? ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस खत्म हो गए, क्लियर हो गए। प्रीपोजिशन अभी क्लियर नहीं हुआ। प्रीपोजिशन आई स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड, आई स्टिल नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द प्रीपोजिशन अभी तक। लेकिन हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। अच्छा देखो, 4 बज गए, हम लोगों ने 3 से 4 की क्लास रखी थी। मैं बस क्लास को एंड कर रहा हूँ 5 मिनट और बस, ठीक है। ओके, 5 मिनट और देन मैं क्लास एंड कर देता हूँ, ठीक है। आज देखो, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। हमने ये
8 की 8 चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है। और प्रोनाउंस को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया कि प्रोनाउंस एक्चुअल में होते क्या हैं। अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि अब देखो मोबाइल फ़ोन तो है, ठीक है, सब लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा-सा ना आप अपना अपने थोड़ा टाइम दे देना है अपने इस लेक्चर को कि आपने जो मैंने आपको नोट्स सेंड करे हैं, इसको आप ज़रा रिविज़न कर लीजिए। ये पर्सन्स के ऊपर स्पेशली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, पॉसेसिव एडजेक्टिव्स हैं और पॉसेसिव प्रोनाउंस हैं, इनके ऊपर आपने थोड़ी बहुत कमांड रखनी है अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो अच्छा, हम लोगों ने हम पढ़ने क्या वाले हैं, देखो यहाँ पे इस वक्त मैं 9th के बच्चे भी मौजूद हैं क्लास के अंदर, मैट्रिक के बच्चे मौजूद हैं और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे मौजूद हैं और वो बच्चे मौजूद हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन अपना कर लिया है, ठीक है, लेकिन ग्रामर में थोड़ा सा वीक है। तो ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों ने बेसिक चीज़ें तो पढ़नी ही पढ़नी है, बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेसिक चीज़ों के साथ साथ आपने ना देखो हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। सर जो वर्क आपकी पीडीएफ फाइल में है वो 9th के भी नोट हैं, क्योंकि मेरे पास 9th के नोट्स हैं अभी। हाँ, ये बेसिकली इसके अंदर ना सिर्फ ग्रामर है, ये वो ग्रामर है जो मैंने कंपाइल करी हुई है। किसी भी बच्चे को अगर पढ़नी हो ग्रामर, तो वो अगर ये नोट से पढ़ लेता है ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यार एक्चुअल में ये है क्या और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैं कवर कर लूँगा। तो ये नोट्स मैंने बहुत ही एहतियात से और बहुत ही फॉर दी सिंध बोर्ड स्टूडेंट्स, मैंने उन सबके लिए ये बहुत एहतियात से बनाए हैं ताकि उन लोगों को समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हम पढ़ने क्या क्या वाले। ठीक है, अब मैं आपको हल्का सा बस इंट्रो दे रहा हूँ कि हम आगे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस और प्रोनाउंस से आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हम लोगों ने पढ़ ली, ठीक है, देख लिया हम लोगों ने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअल में है क्या। तो हम लोगों ने 8 किस्म में पढ़ी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की, हमने चीज़ें देख ली हैं। फिर प्रोनाउन को हमने मज़ीद डिफाइन करके पढ़ा है, प्रोनाउन एक्चुअल में होता क्या है और प्रोनाउन की टाइप्स कितनी होती हैं और क्या-क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं प्रोनाउंस के अंदर, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ये चार्ट हमने देख लिया, पर्सन्स के हवाले से चार्ट भी हम लोगों को क्लियर हो गई बात, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास में सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। सेंटेंस से पहले मैं आपको चीज़ पढ़ूंगा क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस कौन से होते हैं, क्लॉजेस की टाइप्स कौन सी होती हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, ये आप सबको मैं समझा दूंगा आसान लफ्ज़ों में, क्योंकि क्लॉजेस के बारे में हम लोग को पढ़ाया नहीं गया शुरुआत से ही, ठीक है। क्लॉजेस के बारे में जब आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो वो आप लोग के लिए बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट होगा कि एक्चुअल में इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, ये सारे होते क्या है, ठीक है। तो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, क्लॉजेस पढ़ेंगे, ये दो टॉपिक हमारे अभी हैं जो हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ने हैं, ठीक है। फिर हम आएंगे वर्ब टेंसेस के ऊपर, टेंसेस के ऊपर आएंगे। अब टेंसेस के ऊपर हम जब जा रहे होंगे, टेंसेस जब पढ़ रहे होंगे हम लोग, तो टेंसेस को नॉर्मली हम लोग को पता है कि 3 किस्म के टेंसेस होते हैं, वर्ब्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ना। तो अब हम वो उनके इस्तेमाल पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ब टेंसेस हमने देख लिया कि वर्ब टेंसेस होते क्या है, हम यहाँ देख लेंगे, ठीक है। 3 किस्म के होते हैं वगैरह वगैरह, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं। अब देखो मैंने इस नोट्स के अंदर आपके लिए बड़ी अच्छी एक बात मैंने इसमें ऐड करी हुई है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 किस्म आ जाती हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब ये इन चारों के ना अलग अलग इंडिविजुअल मैंने आपके नोट्स के अंदर इंडिविजुअल यूजेज लिखे हुए हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ठीक है। फैक्ट्स को बताने में हो रहा है या कोई एक्टिविटी जो डेली करी जाती है रेगुलरली बेसिस के ऊपर या आदत होती है उस पर इस्तेमाल होता है। तो आप लोग को इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर हर टेंस की यूजेज मिल जाएंगी कि प्रेजेंट सिंपल कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। एग्जाम्पल्स भी आपके पास इसके अंदर एडिट हैं, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। अब किसी को अगर आपने सिखाना हो या बताना हो कि आप प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते तो हैं, अब वो कहाँ करते हैं हमें ये नहीं बताया गया या हमें ये पढ़ाया ही नहीं गया। तो हम कहाँ कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल या सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपके पास लिखी भी होंगी चीज़ें, आपके जहन में होंगी क्या रहा प्रेजेंट टेंस को हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, हम यहाँ भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपके लिए बड़ी एक पॉजिटिव पॉइंट होगा, ठीक है। देन हम आते हैं ऐसे सेम सेम गोस टू पास्ट में भी, पास्ट में भी 4 टेंसेस होंगे, पास्ट में भी हर टेंस का आपके पास यूजेज होगा। यार पास्ट सिंपल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है, आपको हर जगह मिल जाएंगे। सेम गोस टू फ्यूचर एज वेल, फ्यूचर में भी आपको मिल जाएंगी चीज़ें कि यार फ्यूचर में फ्यूचर सिंपल का इस्तेमाल हो रहा है, फ्यूचर कंटिन्यूस का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो आपके लिए बड़ा एक फायदेमंद हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग ऑन दिस, फ्यूचर में भी वही चीज़ आ जाएगी। अच्छा, फ्यूचर की कुछ अलग भी इस्तेमाल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं कि फ्यूचर टेंसेस को बताने के लिए सिर्फ फ्यूचर टेंसेस का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गोइंग के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो आपका सब चीज़ें टेंसेस
के ऊपर जब आएंगे हम, हमारा सेशन जब स्टार्ट होगा तो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम टेंसेस में फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यार अजान हो रही है, अजान 2 मिनट रुकेगा, अजान खत्म हो जाए देन मैं बात करता हूँ। आ गई। ओके, तो हमारी अजान हो रही थी यहाँ पर हमारे घर के मोहल्ले के पास एक मस्जिद है, जहाँ दिल्ली अजान हो जाती है। तो अच्छा ठीक है, ये हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, इसका यूजेज है, फिर टेंसेस के बारे में हम एक्चुअल में पढ़ेंगे क्या। ये देखें, इस तरीके से ये तमाम टेंसेस के नाम लिखे हुए आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे कि प्रेजेंट है तो चारों टेंसेस हो गए, प्रेजेंट पास्ट है चारों टेंसेस हो गए, फिर फ्यूचर है चारों टेंसेस हो गए। फिर इनके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा। लेकिन स्ट्रक्चर भी लिखा है, फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, किस तरीके से बनाना है, फिर एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं सारी चीज़ें आप लोग को टेंसेस में बता दूंगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू लर्न एंड टू अंडरस्टैंड देम, ऑलराइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तमाम टेंसेस के ऊपर बात हो गई, ठीक है। ये पूरी की पूरी फाइल मैंने आपको सेंड करी हुई है, इसके अंदर टेंसेस के ऊपर बात की गई है, ठीक है। फिर हम आएंगे, प्रैक्टिस हमारा हो जाएगा, देन हम आएंगे एक्टिव पैसिव वॉइसेस के ऊपर। एक्टिव पैसिव वॉइसेस होते क्या हैं ये आपको बताना चाहिए। फिर एक्टिव पैसिव वॉइसेस के हम फॉर्मूलाज देख लेंगे, वर्ब्स देख लेंगे, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। देन एक्टिव पैसिव वॉइसेस प्रैक्टिस के ऊपर आ जाएंगे, प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। फिर हम आएंगे नरेशंस के ऊपर। नरेशंस भी मैंने आपके इस नोट्स के अंदर डाली हुई है, इस फाइल के अंदर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे हम कहते हैं, ये उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने देखो स्क्रीन पे आपके आ रही होंगी। नरेशंस के ऊपर ये किस तरीके से हम नरेशंस को बनाएंगे, सारी चीज़ें मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, पढ़ा जब क्लास ले रहा हूँ। देन फर्स्ट ईयर वालों के लिए बड़ी अच्छी बात है, जो पेपर में आती है वो होती है बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि आप लोग के पेपर में कंडीशनल सेंटेंसेस ही आते हैं। तो मैंने लास्ट में नोट्स के लास्ट में कंडीशनल सेंटेंसेस जो 9th मैट्रिक वाले के एग्जाम के अंदर भी आते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं, किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर कितनी टाइप्स होती हैं, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, या फिर फर्स्ट कंडीशन मतलब कंडीशन सेंटेंस फर्स्ट हो गए, फिर सेकंड हो गए, थर्ड हो गए, ये सारे के सारे कंडीशन सेंटेंसेस के अंदर इंक्लूडेड है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के लिए बड़ी एक हेल्प हो जाएगी आपके एग्जाम्स को टारगेट करने के लिए। और नरेशन का टॉपिक जो है वो सेकेंड ईयर के लिए आता है। 10 नंबर क्या, अच्छा फर्स्ट ईयर में ट्रांसलेशन आती हैं इंग्लिश में, ठीक है, और सेकेंड ईयर में नरेशन आती है 10 नंबर की। तो ये अब चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग को अभी तक की क्लास सही लगी हो और इसमें